300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। दैट इज़ वाई। लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि 1 मैन 1 वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, 1 मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप साइन नोटिस का जवाब आपने एफिडेविट। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. देखिए, जो उन्होंने कहा वो सच है, वही स्टेटमेंट मेरा भी है। देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीज़ें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब, और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। आज जो लोकतंत्र के ऊपर और चुनावी लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा हमला हुआ है और सबसे बड़ा सच सामने आया है वोट चोरी का, उसको लेकर सांसदों का प्रदर्शन था। पहले ही चुनाव आयोग को सूचना दी जा चुकी थी कि सारे लोग मिलकर एक मेमोरेंडम देना चाहते हैं, लेकिन सांसदों को रास्ते में रोक लिया गया। चुनाव आयोग किस बात से भाग रहा है? जो उन्होंने लाखों वोट की चोरी करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, मोदी सरकार को जिताया है, अलग अलग राज्यों में और देश में जिताया है, उसका सच तो पूरे देश के सामने आ गया है। तो आपको मिलने में क्यों डर लग रहा है? मिलिए और बात सुनिए। आज जिस तरीके से सबको डिटेन करके थाने में रखा गया वो पूरी तरीके से गलत है और लोकतंत्र की हत्या की कार्रवाई है। ये हमारे लोकतंत्र पे सवाल उठ रहा है कहीं ना कहीं। जिस तरह से देखने को मिला है लगातार उत्तर प्रदेश में, जहां 10 विधानसभाओं की सीटों में उपचुनाव हुए थे, किस तरह खाली वोट चोरी नहीं हुई, किस तरह बूथ कैप्चरिंग हुई। और कहीं ना कहीं वोट की डकैती इसलिए भी हम कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ जिस तरह शासन और प्रशासन ने पूरा खेल रचा है, तो मैं समझती हूँ अलग इलेक्शन कमीशन क्या उस समय
जब पूरी रिपोर्टिंग थी, जब पूरे सबूत थे, तब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन क्यों नहीं लिया? सवाल इसमें भी है। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? केरल में त्रिशूर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप देखेंगे तो इतना कम टाइम पे इतना पॉपुलेशन बढ़ गई। हम फैमिली प्लानिंग और उनसे भी पूछना चाह रहे हैं कि अधिक संख्या में लोग यहाँ बढ़ावा कैसे हो गए इन लोगों का? बड़ा विचित्र भाषा है, और कहीं नहीं है, और कोई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं है। तो ये हुआ क्या? हम सवाल ये पूछ रहे, जवाब उसका दे दीजिए कि इतने सारे परसेंटेज का वोट का बढ़ावा इतना कम समय में कैसे हुआ? इसका जवाब नहीं देते हैं। कहते कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। अरे भाई, हम उस अधिकार के बारे में पूछ रहे जो संविधान ने आम इंसान को दिया, वोट का हक। तो वो उसका क्या हुआ? वो उसका सवाल पूछ रहे, जवाब तो दे। जी, हमारा वोट का चोरी हो रही है, रातों रात वोट हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो हम इसी का सवाल कर रहे हैं। मेरा खत कल चुनाव आयोग के लिए सीधा था और स्पष्ट तरीके से मैंने कहा था, लिखा था खत में कि सभी विपक्ष के सांसद शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक, और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं SIR को लेकर। यही हमारी मांग थी, और मैंने कल दोपहर को चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग, जो अभी चुनाव आयोग बन गया है, उस खत का जवाब नहीं देती है और अभी कहती है कि 30 सांसद आ सकते हैं। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यहीं रोका गया है, निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। देखिए, केंद्र सरकार तो कभी नहीं चाहती है कि विपक्ष की मांगे पूरी हों। SIR पर जब मांग हो रही है, सिर्फ बहस की मांग हो रही है, उस पर उनको पता नहीं क्या है कि हाउस ही नहीं चलने दे रहे हैं, एडजर्न कर दे रहे हैं, जैसे इसके लिए बोला जा रहा है। तो इसलिए इस तरह की तो हम उम्मीद करते ही हैं कि कुछ ना कुछ दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप होगा ही। लेकिन विपक्ष एकजुट है और विपक्ष चाहती है कि जो वो चाह रही है, क्योंकि वो देश के हित में है, लोकतंत्र को बचाने के लिए है, तो विपक्ष अपने आप में एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेगी। राहुल गांधी से भी एफिडेविट मांगा गया, जो उन्होंने सबूत एफिडेविट मांगा गया इलेक्शन कमीशन, और अलग अलग राज्यों से मांगा गया है। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी ने पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपनी बात रखी है और इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने दिखाया है। उनकी एक मांग ये भी थी कि इलेक्शन कमीशन इनको क्यों नहीं ऑनलाइन जारी करती है, तब तुरंत वो चीजें पकड़ में आ जाती हैं, लेकिन वो हमेशा प्रिंट मटेरियल देती है ताकि लोग उसको उतना लाखों की संख्या में उसको ठीक से नहीं देख पाए। तो जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, पहले इलेक्शन कमीशन उसको कहे कि हाँ ये झूठ है, उसके बाद ही ना ये सब बातें आती हैं, लेकिन पहले ही वो कह रहे शपथ पत्र दीजिए ताकि उनको किसी न किसी तरह से घेर के परेशान किया जा सके।